नारे हमद, तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 16वां बाब और उसकी आयात 13 ता 16 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आलमे असफल के दरवाजों पर गालिबाना इसके बारे में सुनेंगे। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि बाज यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज इलियास, बाज इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। कैसरिया फिलिप्पी से वाबस्ता इलामत आज की अंजील मुकद्दस में मरकजी हैसियत रखती है। खुदावंद यीशु मसीह के आबाई गार कफरनहूम के शिमाल में वाक़या ये एक बुनियादी तौर पर गैर इकवाम का शहर था जो झूठे देवताओं की इबादत के लिए जाना जाता था। उनमें से सबसे नुमाया पैन था, जिसके नाम पर उस इलाके का नाम पेन्यास बाद में बिन्यास रखा गया। पैन एक यूनानी देवता था जिसकी एक बड़े गार के करीब एक मजार पर इज्जतो ताजीम की जाती थी और मौसम बहार को पाताल का दरवाजा समझा जाता था। पैन फितरत, चरवाहों, रेवड़, जंगली जगहों, जरखेजी और मौसीकी का देवता था और उसे अक्सर आधे आदमी, आधे बकरे, सींगों और खुरों के साथ दिखाया जाता था। वो बांसुरी बजाता था और उसका तल्लुक हवस, अफरा तफरी और अचानक खौफ से था। उसी की निस्बत से अंग्रेजी लफ्ज पैनिक निकला है। मजीद बरा यह शहर एक मंदिर का मकाम था जो आंजहानी शहनशाह कैसर ऑगस्टस, जिसे पूरी रोमन सल्तनत में देवता के तौर पर पूजा जाता था, उसके लिए वक्फ था। इस रूहानी तौर पर तारीख गैर अकवाम के इलाके में पहुंचने के लिए 2 दिन का सफर था। यहां खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की रहनुमाई की और जिसका इख्तिताम एक वाहिद यादगार सवाल पर हुआ, लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। एक वजह से खुदावंद यीशु 12 रसूलों को उनके मानूस माहीगीरी के गांव और यहूदी पड़ोसियों के आराम से दूर ले गया। वो चाहता था कि वो उसके सवाल का जवाब मानूस और महफूज के दरमियान नहीं, बल्कि रूहानी उलझनों और बुत परस्ती से निशान ज़दा जगह पर दें। क्यों? ताकि वहां भी ईमान का इकरार किया जा सके और इलाही फजल इस अंधेरे का मुकाबला कर सके जो उस इलाके में छाया हुआ है। सबसे पहले उसने अपने शागिर्दों से यह पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, बाज यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज इलियास, बाज इर्मिया या अंबिया में से कोई। लेकिन फिर उसने वो सवाल पूछा जो उसके मिशन के दिल तक पहुंचा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? ये इलाही इम्तिहान का एक लम्हा था जिसे शमौन पतरस ने गहरे ईमान के साथ ये जवाब देते हुए पास किया, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। खुदावंद यीशु मसीह का गैर मामूली और नतीजा खेज जवाब आज तक पायदार अहमियत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान किया, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि यह बात
जिस्म और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। इन मुकद्दस अल्फाज के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस पर अपनी कलीसिया की बुनियाद रखी और उसे पहला पोप बनाया। बाइबल मुकद्दस की रवायत में नाम की तब्दीली एक नए मिशन और शनाख्त की निशानदेही करती है। शमाउन बरयूना का बेटा अब पतरस यानी चट्टान कहलाएगा, जिसे यूनानी में पेट्रस और अरामी में कैफा कहा जाता है। पतरस वो ठोस बुनियाद बन गया जिस पर मसीह की कलीसिया तामीर की जाएगी, जिसे मसीह ने इलाही इख्तियार के साथ कायम किया था। उस पर कोई काफराना ताकत, झूठा खुदा या जमीनी हुक्मरान कभी भी गालब नहीं आएंगे। पापायत की अहमियत पर आज गौर करें। अब भी पूरी दुनिया में मुकद्दस पतरस के जानशीनों के जरिए शमाउन के अल्फाज गूंजते रहते हैं, तू अल-मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। पोप का पहला और सबसे अहम फरीजा मसीह खुदा के बेटे की गवाही देना है। कुछ पोप साहिबान की जाती कमजोरियों और कुछ में मकदसियत के बावजूद यह यीशु ही है जिसने पतरस और उसके जानशीनों को कलीसिया की जाहिरी बुनियाद के तौर पर कायम किया। रूहानी बाप के लिए दुआ करें और कैसरिया फिलिपी में उस पहले लम्हे से लेकर अब तक हर पोप की लाजवाल गवाही पर भरोसा करें, क्योंकि वो एक ऐसा गवाह जो इंसानी ताकत से नहीं बल्कि मसीह के अपने वादे से कायम है। पापायत पर अपने ईमान का दावा करना इस ईमान का दावा करना है जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने कायम किया और अपने इलाही इख्तियार से उसे नवाजा है। हम दुआ मांगें। हमारे खुदावंद, शमाउन बरयूना जिसे आपने पतरस बनाकर अपनी कलीसिया की बुनियाद उस चट्टान पर रखी, हम उसके साथ इस सच्चाई का इकरार करते और अपना ईमान आप पर रखते हैं कि आप अल-मसीह जिंदा खुदा के बेटे हैं। हमारा ये ईमान है और हम ये इकरार करते हैं कि आलमे असफल के दरवाजे इंसानी ताकत या कमाल की वजह से नहीं बल्कि आपके अब्दे वादे की वजह से कलीसिया पर कभी गालब नहीं आएंगे। हम अपने रूहानी बाप, पोप और उनके तमाम जानशीनों के लिए दुआ मांगते हैं कि उन्हें ईमान के सच्चे और दयानतदार गवाह बनाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।